जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सबके सब आप यहाँ पे बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो के G54 स्मार्टफोन का वन प्लस के नोट CE2 लाइट स्मार्टफोन के साथ। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं भाई हमारे फेवरेट टॉपिक डिस्प्ले के साथ। तो दोनों ही स्मार्टफोन में भाई लोग हमें यहाँ पे लगभग एक सेम डिस्प्ले दी गई है, जो कि एक 6.5 और 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले पंच होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। और दोनों ही स्मार्टफोन में हमें बैटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। पीक ब्राइटनेस अराउंड यहाँ पे 560 to 600 निट्स की दी गई है। और ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई IPS पैनल के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की बहुत ही बढ़िया है। दोनों ही स्मार्टफोन में सेम डिस्प्ले दी गई है, तो आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं डिस्प्ले के मामले में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो भाई मोटो के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7020 प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। और इसका एंट्रोड स्कोर निकल के आता है अराउंड 4,10,000 के आसपास। दूसरी ओर वन प्लस के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर भी सेम 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है। और इसका एंट्रोड स्कोर करीब करीब निकल के आता है पूरे 3,95,000 के आसपास। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। डे टू डे यूसेज में कोई सा भी स्मार्टफोन का प्रोसेसर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं देगा। यहाँ पे आप दोनों ही स्मार्टफोन में मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हैं। तो भाई परफॉर्मेंस भी ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन के लगभग सेम है। आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे कैमरा सेटअप की। तो भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ा झोल देखने को मिलेगा आपको। मोटो के स्मार्टफोन में हमें एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया है भाई। रियलिटी में ड्यूअल कैमरा भाई कोई भी दोगला काम यहाँ पे नहीं किया। प्राइमरी कैमरा दिया गया है एक 50 मेगापिक्सल का हायर रेजोल्यूशन का, और एक दूसरा कैमरा इन्होंने दिया है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। दोनों ही कैमरे को हम इजीली यूज में ले सकते हैं। दूसरी ओर भाई इधर देखो, वन प्लस के स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। ट्रिपल कैमरा के नाम के झांसे में मत आना भाई लोग, कैमरा यहाँ पे काम का बस एक ही है, जो कि एक 64 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन का प्राइमरी कैमरा, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है तीसरा कैमरा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो हम दोनों ही स्मार्टफोन में सिर्फ 1080p वीडियो शूट कर पाएंगे। बट भाई मोटो के स्मार्टफोन की एक खास बात है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतने कम बजट में भी वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए OIS का सपोर्ट भी मिल जाता है। फ्रंट कैमराज की बात करें तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन में हमें एक सेम 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे हम 1080p वीडियो शूट कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, आपको मोटो का स्मार्टफोन ही चूज करना चाहिए एक अल्ट्रा वाइड और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के कैमरे के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरीज की। तो भाई बैटरीज में मोटो के तो क्या ही कहने, इन्होंने दी है भाई बहुत ही बड़ी 6000 mAh की बैटरी। 6000 mAh की बैटरी भाई बहुत ज्यादा होती है, आपको इजीली 2 से 3 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी। और दूसरी और वन प्लस के स्मार्टफोन में हमें दी गई है पूरे 5000 mAh की बैटरी, जो कि भाई कम तो नहीं होती पर ज्यादा भी नहीं है, एवरेज सी बैटरी कैपेसिटी दी गई है। जब फास्ट चार्जिंग की यहाँ पे बात आती है तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 33 वोल्ट की सुपर चार्जिंग दी गई है, जो कि आपका फोन 0 to 50% अराउंड 30 मिनट्स में चार्ज करके दे देगी। तो भाई बैटरी के मामले में अगर आपको बहुत ही बढ़िया वाला बैटरी बैकअप चाहिए तो इसके लिए आप मोटो के स्मार्टफोन को ही चूज करें। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की जब बात आती है तो भाई यहाँ पे भी मोटो का स्मार्टफोन बिल्कुल किंग निकल के आता है। इन्होंने दिए हैं 14 5G के बैंड्स भाई। दूसरी और वन प्लस के स्मार्टफोन में इसके आधे यानी कि सिर्फ 7 5G के बैंड्स दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे Wi-Fi 5 ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, और करंट डेट में आपको इस टाइम एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाएगा। मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए 3.5 का ऑडियो जैक तो दिया गया है, बट भाई मोटो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी मिल जाता है इतने कम बजट में। और एंड में हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात करने से पहले जान लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में सेम है, परफॉर्मेंस के मामले में सेम है, बट जब यहाँ पे बैटरीज की बात आती है तो मोटो के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही बड़ी 6000 mAh की बैटरी, 14 5G के बैंड्स और एक बहुत ही जबरदस्त बढ़िया कैमरा सेटअप, जिसमें हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और एक खास बात ये कि भाई लोग इसका प्राइस भी यहाँ पे 2000 रुपए कम है एज कम्पेयर टू वन प्लस के स्मार्टफोन से। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके प्राइसिंग की। तो मोटो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है पूरे 15,000 रुपए का। और दूसरी तरफ वन प्लस के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सिर्फ 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है अराउंड 16,500 रुपए का। तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई लोग आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो हमें मोटो का स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। तो ये दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।